हाय हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313। कैसे हैं गाइज आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं पर्सन ऑन योर माइंड, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है एंड क्या उनकी लाइफ में आपके अलावा कोई है। सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। इफ़ यू गाइज आर न्यू हेयर सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल बुकिंग्स के लिए मेरे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मेंशन मिल जाएंगी, चेक कर लीजिएगा। अपने पर्सन पे फोकस करिए जिनके लिए आप इस रीडिंग को देख रहे हैं। याद रखिएगा ये कलेक्टिव प्रेडिक्शन है, सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। इजीली जितना आपसे रेजोनेट होगा वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। एंड जिस पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हैं, आपके और उनके दरमियान चाहे जैसी भी इस टाइम सिचुएशन है, आपने अपना पूरा फोकस जो है वो अपने पर्सन पे रखना है। 3 टाइम्स उनका नेम रिपीट करना है। बट याद रखिएगा ये जो रीडिंग है वो कलेक्टिव है, सो ज़बरदस्ती अपने ऊपर कुछ भी आपने फिक्स नहीं करना। इजीली जितना रेजोनेट होगा वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। देखते हैं जो भी पर्सन आपके माइंड में है इस टाइम उनकी लाइफ में, सबसे पहले देखेंगे क्या चल रहा है। ठीक है, सो वी हैव इंटरल्यूड एंड देन वी हैव इट्स अ पॉप अप। सबसे पहले मैं ओरेकल्स यूज़ कर रही हूँ, उसके बाद मैं कुछ टैरो से भी कार्ड्स लूँगी देखने के लिए कि जो पर्सन आपके माइंड में है उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। एंड देन मैं देखूँगी उनकी लाइफ में क्या आपके अलावा कोई है। वी हैव कम टुगेदर। अच्छा, ये जो भी पर्सन है ना, वी हैव इट्स अ डिवाइन मैस्कुलिन, जिनके लिए आप रीडिंग को देख रहे हैं। इस टाइम ऐसा लगता है इनकी लाइफ में चीज़ें रुकी हुई हैं। यस, ओके, वी हैव इट्स अ रेसिंग एंड वी हैव इट्स अ नाइट लाइफ। फॉर सम ऑफ यू ये इंसान जो भी है ना किसी तरह से ये कुछ रिस्क लेना चाहते हैं अपनी लाइफ में, बिकॉज ऐसा लग रहा है ये रिकॉन्सिलिएशन करना चाह रहे हैं, आपसे रिकॉन्सिलिएशन करना चाह रहा है ये पर्सन। अगर तो आपका सेपरेशन चल रहा है ना, या फिर रिश्ता ख़त्म हो चुका हुआ है आपका, तो ये जो भी पर्सन है ना, इनको लगता है कि ये आपके डिवाइन मैस्कुलिन है या आप इनके डिवाइन मैस्कुलिन हो। ये किसी से मिलना चाह रहे हैं। लाइक ऑब्वियसली अगर आपका नो कॉन्टैक्ट है, सेपरेशन है, कभी आपका लव कनेक्शन रहा है इस इंसान के साथ, रिलेशनशिप में आप रहे हो, तो इनको लगता है कि आपके साथ इनका कुछ ना कुछ जो है ना वो सोल कॉन्ट्रैक्ट है। दैट्स वाई वो एक स्पिरिचुअली आपके साथ कनेक्टेड अपने आप को महसूस करते हैं और उनको लगता है कि इनको आपसे रिकॉन्सिलिएशन करनी है। कहीं ना कहीं ऐसे लग रहा है जैसे ये अनएक्सपेक्टेडली चाहते हैं कि चीज़ें इनकी लाइफ में चेंज हो। बिकॉज हो सकता है ये पर्सन जो है ना किसी तरह से आप लोगों के साथ इनकी लाइफ में इस टाइम ऐसी सिचुएशन चल रही है, या तो ये कुछ चीज़ों से भाग रहे हैं, जैसे हो है ना इनकी लाइफ में चीज़ें रुकी हुई हैं विद अ पॉज एंड विद अ टाइम फैक्टर। कुछ ना कुछ इस पर्सन की लाइफ में ना टाइमिंग को लेकर चीज़ें काफ़ी ख़राब चल रही हैं, जहाँ से ये इंसान भागना चाहते हैं। इनको लगता है लाइफ इज़ अ रेस। जो कि ये पर्सन को लगता है कि रुकी हुई जो चीज़ें हैं ना इनकी लाइफ में, उसकी वजह से इनकी लाइफ पे एक इफ़ेक्ट हो रहा है कि कुछ चीज़ें आगे बढ़ नहीं पा रही, बिकॉज टाइमिंग रॉन्ग है। अगर ये आगे बढ़ने की कोशिश कर भी रहे हैं ना, तो फिर ये इंसान की सिचुएशन आप कह लो कि बैक एंड फोर्थ की है। आगे बढ़ते हैं लेकिन फिर उसी जगह पे वापस आ जाते हैं ये पर्सन। तो इस टाइम ये अपनी इस जो टाइमिंग बैड चल रही है या रुकी हुई एक टाइम है, क्योंकि टाइम इनको लगता है एक सबसे बड़ा फैक्टर है जो इसकी लाइफ में इसको आगे बढ़ने नहीं दे रहा। बिकॉज लाइफ इतनी ज़्यादा फास्ट हो चुकी है आजकल की कि आपके पास किसी चीज़ के लिए वेट करने का या किसी चीज़ का ना आपका वेट करते रहोगे तो फिर करते रह जाओगे। ठीक है, ये पर्सन इस सारी सिचुएशन से भागना चाहते हैं, वो निकलना चाहते हैं। ये जो उनकी लाइफ में चीज़ें इस टाइम एक पोस्ट सिचुएशन चल रही है उससे। ठीक है, ये जो भी पर्सन है ये चाहते हैं कि इनकी लाइफ में कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी सरप्राइजली हो जाएं, टाइमिंग रॉन्ग जो चल रही है वो ठीक हो जाए, या टाइमिंग जो रुकी हुई है इनकी लाइफ में, लाइक ऑब्वियसली मिलना चाहता है ये इंसान किसी के साथ, एक होना चाहता है, रिकॉन्सिलिएशन करना चाहते हैं। अब यहाँ तो ये आप हो सकते हो या फिर आपको बेटर आइडिया कि ये पर्सन की लाइफ में कौन है जिससे ये पर्सन रिकॉन्सिलिएशन करना चाहते हैं। बट आई फील लाइक ऑब्वियसली ये पर्सन आपके साथ कहीं ना कहीं कनेक्टेड रहे हैं, तो ये इंसान जो भी है ना वो रिकनसाइल करना चाहते हैं आप लोगों के साथ। वो चाहते हैं कि आप दोनों एक हो जाओ, बिकॉज कहीं ना कहीं ये पर्सन नाइट लाइफ में या तो किस तरह से बहुत ज़्यादा किसी डिस्को वगैरह में जाना, किसी बार वगैरह में जा रहे हैं अपने आप को किसी भी तरह से मेंटली अपने माइंड को डाइवर्ट करने के लिए, मेंटली थोड़ा सा अपने आप को चिल आउट करने के लिए, कुछ ऐसी मुझे एनर्जी दिख रही है। बिकॉज इनको लगता है कि इनको कुछ ना कुछ
चीज़ों में रिस्क लेना पड़ेगा, बिकॉज टाइमिंग तो बढ़ ही नहीं रही है उनकी, कहीं ना कहीं हिल ही नहीं रही। उनकी जो अपनी लाइफ की एक टाइमिंग है ना, इनकी अपनी घड़ी, जो अपनी वॉच है इस पर्सन की लाइफ की, उनको लगता है कि वो तो कहीं उसकी कोई मूवमेंट ही नहीं हो रही। तो ये खुद ही कोई रिस्क लेना चाहते हैं। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे आ रही है इस पर्सन की, क्योंकि इनकी लाइफ में स्टक एक सिचुएशन मुझे दिख रही है। पॉज, सब रुका हुआ है इनकी लाइफ में, इनको लगता है। यस, लेट्स सी मोर, क्या चल रहा है व्यूअर्स के पर्सन की लाइफ में, जो भी इनके माइंड में है। इनकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या करंट सिचुएशन चल रही है। वी हैव पॉइजन। आई फील है कि इस पर्सन का ना किसी के साथ कुछ ना कुछ टॉक्सिक कनेक्शन है इस टाइम अपनी लाइफ में चल रहे हैं। तो यहाँ तो ये टॉक्सिसिटी से निकलना चाह रहे हैं, या फिर किसी तरह से हो सकता है ये इनकी लाइफ में जो सिचुएशन इस टाइम पॉज है, उसके चलते हुए ये पर्सन आई फील लाइक कुछ ना कुछ नेगेटिव हो रहे हैं और अपने आसपास के लोगों से बहुत ज़्यादा टॉक्सिक और अनहेल्थी बिहेवियर कर रहे हैं, जिसकी वजह से इनकी अपनी लाइफ तो इफ़ेक्ट हो ही रही है, लेकिन दूसरे लोगों के ऊपर इस इंसान का इम्पैक्ट भी बहुत ख़राब जा रहा है। ये एनर्जी भी मुझे आ रही है। लॉस्ट की एनर्जी है। यस, ये पर्सन जो भी है ना, इन्होंने जिसको भी कट ऑफ किया ना अपनी लाइफ से, ये उसी को दोबारा मिलना चाहते हैं। हो सकता है इन्होंने आपको गोस्ट किया है, ब्लॉक किया, कट ऑफ खुद किया है, और अभी आप ही के साथ दोबारा से मिलना चाहते हैं, क्योंकि इनको लगता है, ये पर्सन को लगता है कि जो भी इस पर्सन ने अपनी लाइफ में खो दिया है, जिसको ब्लॉक कर दिया है, जिसके साथ रिश्ता नाता ख़त्म कर दिया है, उसके साथ ही इस इंसान का कोई स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, और उसके जाने के बाद इस इंसान की लाइफ पे बड़ा बुरा जो एक इम्पैक्ट आया ना, उसको लेकर ये इंसान की ज़िंदगी में इनको लगता है कुछ अच्छा चल नहीं रहा। दैट्स वाई वो इतना इफेक्ट उस पर्सन ने इनकी लाइफ में किया, जाए वो अब वो आप हो, क्योंकि ऑब्वियसली अगर इसका आपके साथ रिलेशनशिप रहा है, कनेक्शन रहा है कहीं ना कहीं, तो ये पर्सन आपके साथ रिश्ते को ख़त्म करने के बाद या इस रिश्ते के ख़त्म हो जाने के बाद बहुत ज़्यादा अपने आस-पास के लोगों के, अपनी पर्सनल लाइफ में जो इनकी लोग हैं उनके साथ बहुत ज़्यादा ना पॉइजन वाला बिहेवियर करना शुरू कर दिया। लाइक इसके अंदर जो भी एक एग्रेशन है या एक फ्रस्ट्रेशन है, ये दूसरे लोगों पे निकालनी शुरू कर दी है इस पर्सन ने। क्यों? क्योंकि इनकी ज़िंदगी में ये जो चाह रहे हैं वो उनको मिल नहीं रहा। दैट्स वाई। ठीक है, तो मुझे लगता है ये इंसान अपनी जो नाइट वाली एक लाइफ है वो उसको अपने घर से बाहर ही गुजारते हैं, अपने आप को मेंटली फ्रेश करने के लिए, बिकॉज ये मेंटली मुझे ये इंसान ना कुछ स्टेबल नहीं दिख रहे। तो ये रियलिटी को अवॉइड करने के लिए चीज़ों को किसी तरह से, हो सकता है दिस पर्सन इज़ गैम्बलर, या फिर किसी तरह से कुछ भी गैम्बलिंग करना स्टार्ट कर दिया, बिकॉज इस पर्सन की मेंटल हेल्थ मुझे कुछ ख़राब दिख रही है। दैट्स वाई अपसेट हो गए अपनी लाइफ से, क्योंकि ज़िंदगी में कुछ अच्छा नहीं चल रहा, उस वजह से टाइमिंग इस इंसान की रॉन्ग चल रही है। यस, और प्रोबेबली यहाँ पे चांसेस ये हो सकते हैं कि आपके साथ जो उन्होंने गलत किया है, कट ऑफ किया है, उस वजह से ये सारी सिचुएशन है। बिकॉज ये रिश्ता ख़त्म होने के बाद ये पर्सन खुद भी काफ़ी अपने आप को, इनको लगता है ये लॉस्ट हो चुके हैं, खोए खोए से रहते हैं अपनी ज़िंदगी में, इस इंसान का बिल्कुल दिल नहीं लग रहा, बिल्कुल खुश नहीं है ये। दैट्स वाई ये चाहते हैं कि आपके साथ किसी तरह से इनका रिकॉन्सिलिएशन हो जाए। अब मैं टैरो से कुछ देखूंगी कि इस पर्सन की लाइफ में क्या कुछ चल रहा है। पर्सन ऑन योर माइंड, फिर देखेंगे कि आपके अलावा क्या उनकी लाइफ में कुछ हो रहा है। व्यूअर्स के माइंड में जो पर्सन है उनकी लाइफ में इस टाइम क्या चल रहा है। वी हैव इट्स अ पेज ऑफ वॉन्ड्स। किसी से बात करने का एक वेट दिख रहा है मुझे इस पर्सन का। यस, वी हैव लवर्स। यस, ये वेट कर रहा है गाइस, ये जो भी पर्सन है ना, ये वेट कर रहे हैं यूनियन का। किसके साथ यूनियन करना चाहते हैं? जिनके साथ ये पर्सन को प्यार है, जिसके साथ इस पर्सन का कुछ ना कुछ रिलेशनशिप रहा हुआ है, उन्हीं के साथ दोबारा मिलना चाहते हैं विद द 9 ऑफ कप्स। बिकॉज राइट नाउ इनकी सबसे बड़ी विश यही है, सबसे बड़ा ड्रीम यही है कि ये किसी ऐसे इंसान के साथ यूनियन करें जिनके साथ इस पर्सन को बहुत ज़्यादा मोहब्बत है, या कभी उस इंसान के साथ इनका रिलेशनशिप रहा है। हो सकता है इस पर्सन ने शायद आपको चूज़ नहीं किया, उसकी रीज़न कोई भी हो सकती है, बट राइट नाउ ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा डिससेटिस्फाइड है। ठीक है, तो इनको लगता है कि इनको सेटिस्फेक्शन तभी मिलेगी जब किसी तरह से इनकी आपसे बातचीत हो जाएगी। सो दे रियली वांट टू टॉक टू यू। इस टाइम ये इंतज़ार कर रहे हैं किसी तरह से अपने उस विश का पूरा होने का, बिकॉज ये डेट करना चाहते हैं और आपके साथ रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं। जिन लोगों का इस पर्सन के साथ ऑलरेडी डेटिंग सीन रह चुका है, लविंग कनेक्शन रह चुका है, ये पर्सन उन्हीं से मिलना चाहते हैं दोबारा।
बिकॉज दे आर टोटली फॉलिंग इन लव विद यू। या नंबर 269 इंपॉर्टेंट दिख रहा है। 26 29 कुछ लोगों का एज हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। एरिस, लियो, सेजिटेरियस, जेमिनी एंड कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, इनका यहाँ आपका स्टार साइन हो सकता है। अब देख लेते हैं, बिकॉज ये जो भी पर्सन है ना विद द 9 ऑफ कप्स एंड विद द लवर्स, इनको लगता है आप से ही इनकी ज़िंदगी में खुशियाँ हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे एक सन की एनर्जी है। इट मीन्स कि इस पर्सन को लगता है आपके साथ कुछ ना कुछ इस पर्सन का स्ट्रॉन्ग सोल या सोलमेट या फिर ट्विन फ्लेम का कनेक्शन है। दैट्स वाई आपके साथ ही इस पर्सन को लगता है इनकी ज़िंदगी में खुशियाँ आ सकती हैं। या तो ये इंसान दिखने में बहुत यंग है, या फिर आई फील लाइक ये पर्सन की एज चाहे जो भी है या आपसे यंग है एज में, या फिर दिखने में काफ़ी ज़्यादा ये पर्सन यंग है। यस, बट मुझे यहाँ पे एनर्जी दिख रही है फॉर सम ऑफ यू। हो सकता है इस इंसान ने पास में आपके साथ फ्लर्ट किया था। राइट नाउ दिस पर्सन इज़ वेटिंग। ये किसी ना किसी तरह से आप लोगों के साथ रिकॉन्सिलिएशन का जो सिचुएशन है ना, उसको मैनेज करने की इस टाइम इंतज़ार में लगे हुए हैं। पेशेंस की एनर्जी है यहाँ पे। यस, वेट कर रहा है ये इंसान, बिकॉज मुझे लग रहा है इस इंसान ने पास्ट में या तो आपके साथ फ्लर्ट किया था, तब इनको फील हो रहा था कि ये पर्सन सिर्फ टेम्परेरी आपके साथ रिलेशनशिप रखेंगे, और इसी माइंडसेट के साथ इन्होंने आपके साथ रिलेशन रखा था कि इनको लाइक ज़्यादा लॉन्ग टर्म नहीं चलना आपके साथ। बट आई थिंक कट ऑफ होने के बाद या फिर किसी तरह से आपको छोड़ देने के बाद, ठीक है, या फिर आपको गोस्ट कर देने के बाद इस इंसान को जो है ना वो फील हो रहा है कि ये इंसान को तो आपसे प्यार हो गया। अदरवाइज़ ये पर्सन, मुझे नहीं लग रहा कि ये किसी चीज़ को लेकर सीरियस होते हैं। नो, दिस पर्सन इज़ टोटली नॉन सीरियस, क्योंकि यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ट्स की एनर्जी है। पेज ऑफ वॉन्ट्स बात करता है फ्लर्टी पर्सन को। तो ये इंसान जो भी है ना वो फ्लर्टिंग है। कुछ भी स्टार्ट करते हैं तो उसको शॉर्ट टाइम के लिए रखते हैं, उसको लॉन्ग टाइम लेकर नहीं चलते। बट आपको लेकर इस इंसान की जो भी रिलेशनशिप रही है वो इनकी बिल्कुल भी माइंड सेट नहीं था कि लॉन्ग टर्म चलेंगे। बट अभी ख़त्म कर देने के बाद इनको दोबारा जो है वो आपके साथ किसी तरह से सिचुएशन को बनाना है। यस, बिकॉज ये खोए खोए से इनकी अपनी ज़िंदगी में जो है ना वो इनका दिल नहीं लग रहा। आप देख लेते हैं कि आपके अलावा इनकी लाइफ में कोई है, बिकॉज बहुत सारे लोग जो है ना उनको क्यूरियोसिटी होती है कि कोई है तो नहीं इस पर्सन की लाइफ में। तो चलें जान लेते हैं कि इस पर्सन की लाइफ में आपके अलावा कोई है या नहीं है। पर्सन ऑन योर माइंड, वीवर्स के माइंड में जो भी पर्सन है, क्या उनकी लाइफ में वीवर्स के अलावा कोई है, कोई और है क्या? पर्सन ऑन योर माइंड, क्या उनकी लाइफ में कोई और है? वी हैव इट्स अ 4 ऑफ स्वॉर्ड, इट्स अ जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। नंबर 7 भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। 27 आपका या इनका एज हो सकता है। टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है। वी हैव इट्स अ 10 ऑफ वॉन्ड्स। वन मोर कार्ड। वी हैव इट्स अ हाई प्रिस्टेस। ओके, but I want to clarify what is this high priestess energy. high priestess से कार्ड को क्लैरिफाई करें। अच्छा, 22 भी कुछ लोगों के लिए नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है। अदरवाइज 22 कुछ लोगों की एज हो सकती है। ठीक है, सो ओके गाइस, सो ये जो इंसान है ना इसकी लाइफ में आपके अलावा मुझे कोई दिख नहीं रहा। ठीक है, बिकॉज मुझे यहाँ पे एनर्जी दिख रही है कि ये पर्सन को जो डिफीट आप लोगों के साथ रिश्ता ख़त्म करके महसूस हो रही है ना, या ये जिस तरह लूज़र अपने आप को महसूस कर रहे हैं आपसे रिश्ता ख़त्म करने के बाद, वो ये इंसान आपको शो नहीं करना चाहते। अदरवाइज़ इनके ऊपर एक प्रेशर है, एक टेंशन है आपके साथ सब कुछ ख़त्म करने की। बिकॉज दिस पर्सन इज़ टोटली विलिंग अलोन। ये आइसोलेशन की एनर्जी है, ये अकेले हैं अपनी लाइफ में, और ये इस टाइम एग्जॉस्ट हैं। ये अपने छुपाया हुआ है ये सब कुछ आप लोगों से। क्यों छुपाया हुआ है? बिकॉज ऑब्वियसली इंसान को पता है कि ये पर्सन फेलियर हो चुके हैं आपके सामने। आपको जितना चाहते हैं ये पर्सन विद द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, जितना ज़्यादा इस इंसान को आपकी तरफ अट्रैक्शन है, जितना इस पर्सन को महसूस होता है आप स्ट्रॉन्ग हो, उसके सामने इनको लगता है ये पर्सन एक लूज़र है। लेकिन उन्होंने अपने आप को मिस्ट्री में रखा हुआ है। मुझे यहाँ पे एनर्जी दिख रही है इस इंसान ने आपको एक्सप्रेस नहीं किया कभी भी ओपनली, या फिर अपनी फीलिंग्स ओपनली कन्फेस नहीं की कि ये कितना सीरियस हैं आपको लेकर, या आपके लिए क्या फील करते हैं। बिकॉज यहाँ तो इस इंसान को ईगो इश्यूज़ हैं, ठीक है, जिसकी वजह से आपका क्लैश हुआ है या फिर क्लैश हो जाता है। ये मुझे एनर्जी यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है। बट
ये पर्सन मिस्ट्री में है रखा हुआ है इस इंसान ने आपको। हो सकता है ये शो करते हों कि जैसे ये आपके अलावा इनकी लाइफ में कोई है, या ये किसी और में इंटरेस्टेड है, या आपको ये चीज़ फील हो जाती है, बट ऐसा नहीं है गाइस। विद द 10 ऑफ वॉन्ड्स, विद द 4 ऑफ स्वॉर्ड, क्लियर बता रहे हैं कि ये इंसान जो इस टाइम अकेला है और सोच रहे हैं, क्योंकि इनकी अपनी टेंशन चल रही है यहाँ पे। टेंशन क्यों चल रही है? बिकॉज ये पर्सन को एक मिस्ट्री सी महसूस हो रही है। इन्होंने जो अपने इमोशंस हाइड किए हुए हैं, हिडन रखे हुए हैं, उस चीज़ की टेंशन है कि ये आपको बताएं किस तरह, या कभी बताया ही नहीं है। तो उस चीज़ों को लेकर ही ये पर्सन के माइंड में सब कुछ चीज़ें जो है यहाँ पे राउंड हो रही हैं, सर्कल में चल रही हैं ये, ठीक है। यस, अदरवाइज नंबर 5, 13, 4, 4, 10, 1, 111 की एनर्जी भी स्ट्रॉन्ग है। अदरवाइज 11 एनर्जी भी स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। पाइसिस की स्टार साइन बहुत स्ट्रॉन्ग है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। एरिस, लियो, सैजिटेरियस इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। अदरवाइज टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न भी कुछ लोगों के लिए है, ठीक है। सो 22, 29, 26, 27, 24, 25 कुछ लोगों का एज या डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। और फॉर सम ऑफ यू हो सकता है कुछ लोगों की एज 40+ भी हो सकती है। यस, बट आप में से कुछ लोग 30+ के भी हो सकते हो। या सो दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो। बाय।